अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं जी। आज तो मेरा डे है प्रॉपर सफाई का। मैंने जो है वो सारे घर की बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं, बच्चों के बेड्स की, अपने बेड की। तो कुछ इस तरह का लुक आ गया कमरे का, कुछ बेहतर लग रहा है। और जी साथ ही जो दूसरा रूम है हमारा, वहाँ पे भी मैंने बेडशीट चेंज की और वहाँ बेडशीट के साथ ये कुशन्स हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये कुशन इस तरह ही सिए थे, क्योंकि इनके जो है ना वो ज़िप्पे वगैरह बच्चे निकाल ही देते हैं। तो वो जितनी दफ़े भी करो तो फिर मैं ये जब भी चढ़ाती हूँ, ये होता है कि सर्दियों में बेडशीट्स इतनी जल्दी गंदी नहीं होती हैं, और इस रूम की तो हमारी वैसे ही नहीं होती क्योंकि यूज़ में इतना नहीं आती। तो इसलिए मैंने कुशन जो है वो सिए और सी के इस तरह अपनी ये वाली बेडशीट यहाँ बिछाई। ये वाला रूम हमारा गेस्ट रूम है, मतलब जब भी कोई मेहमान आए जाए तो फिर इस रूम में स्टे करते हैं। और अब मैं आ गई थी नीचे अम्मी के पोर्शन में, क्योंकि अम्मी ने जाना है कल पंजाब। और मैं आज जो है वो नॉर्मली जो खाना उनका रेडी करती हूँ उसमें अम्मी आज जो है वो बैंगन आलू पकाना चाह रही थी। तो बस उसमें जो है वो ये मसाला वगैरह मैं भून रही थी उसके लिए। बहुत ही सिंपल तरीका, और ये तो तकरीबन सबको ही आता है। तो जी बैंगन आलू मैंने रेडी किए और इसके साथ साथ कर रही थी, और इसके साथ ही मैंने जो है वो शामियाँ बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि कल सफ़र में मेरे जो अब्बू हैं माशाल्लाह, उनको कुछ अच्छा सा खाना मतलब साथ बना के लेकर जाना होता है। तो ट्रेन में बड़ा, क्योंकि फिर कोई मिलने जुलने वाला भी, उनकी आदत बहुत माशाल्लाह से जो है वो ऐसी है कि कोई भी हो, जैसे गार्ड्स वगैरह या कुछ भी, तो फिर सबको कहते हैं खाना अगर आप लोगों ने खाना है तो ले लें इस तरह। तो वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा बना के लेके जाते हैं कि दूसरे को दावत दें तो अच्छा भी लगे। तो यहाँ मैंने ये मेरी अम्मी से मैंने ये वाली शामियाँ बनानी सीखी हैं। इसमें अंडों को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, आलू को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद जो है वो यखनी मतलब कीमा जो है वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। उसी में आलू अंडे डाल दिए और लहसुन अदरक डाल के उनको बॉईल कर लिया। जब इतना पानी डालना है कि पानी अंदर ही खुश्क हो जाए, तो ताकि जो है वो इसका जो इसका टेस्ट है यखनी का वो उसी में रहे। और इस तरह बॉयल होकर खुश्क होकर कुछ इस तरह कीमा हो जाएगा। फिर इसमें हमने अभी आलू मैश किए हैं, इसमें अंडे मैश करूँगी। साथ साथ मैंने इसमें जो है वो डलता है नमक। मैंने डाला था 1 चम्मच, आप लोग हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से डालें। कीमा जो है वो 1 किलो है। इसमें जो है वो साथ मैंने डाली हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच जो है वो मैंने देसी घी का भी ऐड किया है, क्योंकि उससे जो है वो अच्छे से जुड़ जाती हैं। और उसके अलावा इसमें मैंने ऐड करना है हरी मिर्चें, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना ऐड नहीं करते, क्योंकि उसका थोड़ा सा वो जब फ्राई करो तो ब्लैक जैसा हो जाता है। तो इसलिए जो है वो धनिया और हरी मिर्चें ही ऐड करेंगे। दैन इसमें हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और जो है गरम मसाला पाउडर। तो ये साथ एक प्याज ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा जो है वो काट के। और मेरे पास यहाँ पे इंजरी थी, तो मैंने इंजरी से जो है वो प्याज काट लिया, बिल्कुल बारीक एक ही शेप में कटते हैं। और जी यह सब डालने के बाद हमें करना है इस बैटर को बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैश, इतने अच्छे तरीके से कि हर चीज़ बिल्कुल बारीक हो जाए। अगर तो आपके हाथों में इतनी ताकत है तो ऑफ कोर्स आप अपने हाथ से मैश कर लें, और अगर नहीं तो फिर आप जो है वो इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लें। अच्छा, मैं इसको चॉपर में इसलिए चॉप नहीं करती कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, कि फिर टिक्कियाँ बनना इसकी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि उसको हाथ से ही मैश किया जाए। तो मैं तो हाथ से ही करती हूँ, बट ये है कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें उससे पहले, दैन फिर हाथ से मैश करें। और जी ये बहुत अच्छे से बहुत बारीक सा मैश हो चुका है। और अब मैं जो है वो इसकी टिक्कियाँ बना के रख रही हूँ। और इसको फ्राई करना बहुत ईजी है। जस्ट एक अंडा लें, उसको बीट करें और उसमें टिक्की डाल के अंडे मतलब ईज़िली फ्राई कर लें। तो फ्राई तो अभी मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे कल के लिए रेडी कर के मैं रख रही थी यहाँ पे। और इसके बाद मुझे अभी खीर भी बनानी थी। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी है। तो जी अब जो है वो मैं साथ इसके फ़ौरन बाद जो है वो खीर की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ जो है वो मैंने दूध बॉयल कर लिया, उसके ऊपर मलाई भी आई हुई है। और अच्छी खीर बनाने के लिए उसमें मलाई रहने देते हैं दूध में, कभी भी नहीं निकालते। और यहाँ मैंने जो है वो राइस को
पानी में पहले भिगोया हुआ था तकरीबन 1 घंटे से। अब उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसे डाल दिया दूध के अंदर और साथ मैंने जो है वो शुगर डाली है। और दूध जब बॉईल करें तो आप चाहें तो उसमें इलायची पाउडर डाल लें, अगर पसंद करें इलायची का फ्लेवर तो ज़रूर डाल लें, और अगर नहीं तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैंने इसमें दूध में ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब हम दूध में इस तरह खीर बनाते हैं तो वो बिल्कुल खोए जैसा लुक आ जाता है। तो उसके बाद ये है कि राइस डालने के बाद जब उबाल आने लगे तो फिर हमें थोड़ा खीर के पास खड़े होना पड़ता है और हर थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना होता है, क्योंकि खीर नीचे ना लगे। और अच्छा, राइस की क्वांटिटी मतलब जैसे मेरे पास ये 2 किलो दूध था तो उसमें राइस की जो क्वांटिटी थी बिल्कुल 1/4 गिलास थी। जैसे 1 गिलास होता है हमारे पास तो 1/4 उसका हिस्सा था, चौथा हिस्सा गिलास का राइस बहुत कम डाल लें, क्योंकि जब फिर दूध बहुत ज़्यादा मतलब उसमें खुश्क होता है तो वो खोए जैसा लुक आता है। और खोए वाली खीर जिनको पसंद है वो समझ सकते होंगे कि कितने मज़े की इसकी रेसिपी होती है और ये बनती है। तो जी खीर मेरी यहाँ देखें, इसकी थिकनेस खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अच्छी खासी थिक है और बहुत टेस्टी, बिल्कुल खोए जैसा ऐसा लगता है खोए वाली खीर है। मतलब इतना दूध का प्रॉपर टेस्ट होता है इसमें और बहुत अच्छा लगता है ये। तो जी इसके बाद जो है वो अब मुझे और भी थोड़ा सा काम था। सारे काम ये रेडी करके मैंने वहाँ अपने सिलाई मशीन आज रखवाई थी और मुझे मेरे कुछ रेडी टू वेयर ड्रेसेस जो मैंने मंगवाए थे जिनमें मीडियम साइज़ नहीं मिला तो मुझे लेकिन वो ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे तो मैंने लार्ज में ले लिया। अब मुझे उनकी यहाँ पे जो है वो उनको स्टिचिंग करनी थी, फ़िटिंग करनी थी। उनको मैंने साइडों से कट किया, करने के बाद अब मुझे उनकी फ़िटिंग करनी थी यहाँ बैठ के। तो बस इसीलिए मशीन यहाँ पे रखी हुई थी, मैं बस थोड़ा सा बैठी थी काम से फ्री हो के रेस्ट के लिए और अब मैं अपने इनको स्टिचिंग करने वाली थी। The next day. जी तो इट्स अ नेक्स्ट डे और यहाँ जो है वो इब्राहीम का कल पेपर है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का और इब्राहीम अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मुझसे ड्राइंग बनाना सीख रहे थे, सो मैं जो है वो यहाँ इन्हें तैयारी करवा रही थी। साथ साथ इन लोगों को भी नूडल्स वगैरह बना के दिए थे, ये लोग वो खा रहे थे। और उसके बाद हमें रेडी होना था क्योंकि आज हमें जाना था और अम्मी अब्बू जान इधर आओ मोता ऊपर रख दे दराज च। आजा 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 बिल्ले, आजा बिल्ले। अलिया इधर देखो, अलिया अलिया। अरे ये रे ना अलिया आपके शूज, ये रे। धप करके गिरती है, लाओ दो ना पे। मिस्टर एप्पल सही है। हाँ ये रुक जाओ भी, जोजो के शूज नहीं बनाने, वो वाले शूज नहीं अभी नहीं बनाने, अभी पहनने। अलिया इधर आओ 1 मिनट। यहाँ आओ, यहाँ आओ। कैसा? और जी आज हम सब लोगों ने ब्लैक वेयर किया है। बच्चों को ब्लैक कराया था तो मैंने सोचा कि मैं भी ब्लैक पहन लूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना ये ड्रेस विंटर वेयर है और आई थिंक ये जोहरा वालों का है, जोहरा का विंटर। और ये मैंने जो है वो इस पे लेसेस लगवाई हैं और ये वाली बैंगल्स मैंने वेयर की हैं। और आज हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी। मैं सुबह 9 बजे से उठ गई थी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू आज पंजाब गए हैं और बस सुबह से जो है वो सारी तैयारी की, उन लोगों का खाना वाना रेडी किया। बाई ट्रेन जा रहे थे तो वो लोग निकल चुके हैं और
छोड़ने मैं उन्हें नहीं गई, वरना सी ऑफ करने जाती, क्योंकि स्टेशन पे अक्सर बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है। तो फिर मेरी जो टांग का मसला है ना, मुझे इतनी तो परमिशन दे ही नहीं रहा कि मैं जो है वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी रूटीन से हट के या ज़्यादा भाग दौड़ कर लूँ। वो तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो काम अपनी अबू लोगों के जाने के बाद जो है वो काम सारे ख़त्म किए, और काम ख़त्म करने के बाद जो है वो बच्चों को खाना वगैरह दिया। दैन उसके बाद बच्चों को तैयार किया, ख़ुद अब रेडी हुई हूँ और अब बस नबील का इंतज़ार है। और बुरहान जो है वो अपने बाबा के साथ ही गए हैं नाना नानी को छोड़ने के लिए अपने, और बस थोड़ी उदासी हो रही है क्योंकि बेशक मेरा सारा दिन मेरे पोर्शन में गुजरता है, मेरे बच्चों के साथ बहुत बिजी गुजरता है, लेकिन हाँ इतना एक पता होता है कि अम्मी अब्बू हैं नीचे वाले पोर्शन में, और कहीं भी जो है वो कोई भी मुश्किल हो या कोई इसी किस्म की भी कोई भी बात हो तो फ़ौरन मतलब नीचे चला जाता है बंदा, या फ़ोन मतलब एक हो जाता है, पता होता है। अच्छा मैं सो रही होती हूँ तो मेरे बुरहान की आदत है कि छुट्टी वाले दिन ये बहुत जल्दी उठ जाता है, उसको वही रूटीन इसके स्कूल की, तो ये स्कूल की रूटीन में उठ जाता है। मैं बहुत देर से बोले जा रही थी, मुझे फिर अब अंदाज़ा हुआ कि टीवी चल रहा है, और टीवी की आवाज़ तो फिर इतना मामला ख़राब करती है। तो बस ये है कि बुरहान जो है वो बहुत सुबह उसकी आदत है कि वो छुट्टी वाले दिन भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, वही अपने स्कूल वाली टाइमिंग पे। तो फिर वो मुझे उठ के बस एक बात बोलता है, मम्मा मैं नीचे अम्मी के पास चला जाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है आप अम्मी के पास चले जाएँ। तो वो फिर नीचे चला जाता है अम्मी के पास, लेकिन और फिर अम्मी उसे रोज़ चाय बना के सुबह सुबह देती हैं, साथ बिस्किट वगैरह। तो अब अम्मी मुझे यही कह के गई हैं कि मतलब विंटर वेकेशन हो जाएंगी तो तुम बुरहान का ख्याल रखना, वरना वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो खाना वाना तुम देर से उठा करोगी। इब्राहिम की आदत है छुट्टी वाले दिन ये 10-11 बजा देते हैं उठते हुए। तो यही मुझे स्पेशल जो है वो ताकीद करके गई हैं कि तुम इसको खाना वगैरह टाइम से खिला, मतलब उठ के इसको नाश्ता लाजमी करा दिया करना, वरना ये ना हो कि ये भूखा फिरता रहे इतनी सुबह सुबह उठ के। तो वही बड़ों की बड़ों वाली फ़िक्रें। तो मैं वही नहीं कह रही थी कि मुझे बड़ी एक बेफिक्री होती है कि बच्चे नीचे उतरे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे ये पता होता है नीचे मेरी माँ है और हर चीज़ को देखने के लिए करने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है अब इब्राहिम भी नीचे को जाएंगे या इनफैक्ट कोई भी, तो मुझे बहुत टेंशन रहेगी कि वो, वरना अमूमन बच्चे बाहर भी खेल रहे होते हैं, मैं बहुत ईजी होके ऊपर होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अम्मी देख रही हैं। अम्मी जो हैं वो मुसलसल खिड़की से देखती हैं। अरे मेरे साथ आओ तो उठो तो आ जाओ। और ये मेरा बच्चा आजकल, ज़रा शक्ल तो दिखा दे मेरी जान। हाँ इतने ऑफ मूड के साथ आए क्यों? नींद आ रही है। नींद आ रही है। ये जो मेरा बेटा है ना बेचारा आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बिज़ी। और आज से हम निकल चुके थे जाने के लिए, जहाँ जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे। और हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे नबील के मामू और ममानी के घर, और वो लोग जो है वो उम्रा करके आए थे, तो हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे थे। घर से निकल के हमने रास्ते से बच्चों की फूफो को लिया, दैन उसके बाद हम लोग जो है वो वहाँ गए। अच्छा रास्ते में 1-2 जगह पे हमें और रुकना था, कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी थी, दैन उसके अलावा जो है वो फ्लावर्स लेने थे, गजे वगैरह। फिर रास्ते में भी काफ़ी टाइम हमें लग गया, रास्ता भी काफ़ी जो है वो जगह जगह से खुदा हुआ था और काफ़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे, लेट हो गए थे काफ़ी, बट ये है कि फाइनली हम लोग पहुँच गए। बस चॉकलेट के दीवाने। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक उम्र की बहुत बहुत खैर मुबारक मेरा बच्चा, लंबी ज़िंदगी दे तुम लोगों को और खुशियाँ दिखाए बच्चों की। आमीन आमीन आमीन। और आज जी यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सबसे मिले, और बड़ा प्यारा सा जो है वो एंटीक पीस इनके यहाँ एक रखा होता है, अमूमन ये टेबल के ऊपर होता है, लेकिन अभी जो है वो साइड पे था, और बच्चे जाते ही जो है वो बैठ गए वहाँ पे। ये शिप बनी हुई है एक, और बहुत ही खूबसूरत सी शिप है। और जी यहाँ जो है वो नबील मामू को हार पहना रहे थे, दैन मैंने ममानी को हार पहनाए, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और यह है कि अल्लाह पाक सबको अपने घर पे बुलाए और सबको ये शर्फ़ अता फ़रमाए। और मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमाए। तो जी ये तो था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह निगहबान।